हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताने वाला हूं। इसके पहले पहला और दूसरा चैप्टर मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूं, तो जाकर यूट्यूब में जाइएगा राम क्लास एकेडमी में, ठीक है। उसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर इसके बाद आइएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। तो पहले ये आज मैं कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसका परिचय मैं डिटेल से बताऊंगा, कैसे क्या होता है, कौन सा कोटि होता है, कौन सा भुज होता है, ये आप लोगों को बताऊंगा मैं ज़रूर, ठीक है। और कैसे हम सेटल करेंगे, कौन सा बिंदु कहाँ पर आएगा, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक सुनना है और देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है, अच्छा, निर्देशांक जो होता है ना, ये जो होता है निर्देशांक तल को तल ये बोलते हैं या कार्तीय तल बोलते हैं, है ना। निर्देशांक तल का मतलब होता है या कार्तीय तल बोले या निर्देशांक तल बोले, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ इसमें, कह रहा यह दो लंबी रेखाओं से बनता है। अगर इसका हम पता करें दो लंबी रेखाएं कौन कौन सी होंगी, ये ध्यान से सुनिएगा। तो पहले देखिए, एक यक्ष अक्ष होगा, अगर हम इसे लेटाई हुई है ना, ये है ना इस तरह की, ऐसे कर दे, जिसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसे। ध्यान सुनिएगा, इसे क्या बोलते हैं, ये मान लो एक्स डैश अक्ष है, समझ में आया। और इधर अगर मानेंगे तो यक्ष अक्ष, क्या मानेंगे, एक्स अक्ष मानेंगे। ध्यान समझिएगा। अब ये तो हो गई क्षैतिज रेखा, है ना। अब ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, तो इसे कहीं ना कहीं बीच से ले जाओ इसे, ठीक है। तो मैं इसे यहां से ले जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, टेढ़ी ना होनी चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन आप लोग स्केल से करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा। चलो ठीक है, कुछ तो सही है ना। अरे भाई, ये मान लो, ये क्या है, इसे मान लीजिएगा वाई अक्ष। क्या मानेंगे, इसे मानेंगे हम वाई अक्ष, और इसे जो मानोगे वाई डैश अक्ष, समझ रहे हो। अच्छा, इसे बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश बोलेंगे, ठीक है। इसे बोलेंगे सेकेंड चतुर्थांश। मैं लिखे दे रहा हूं, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। सेकेंड चतुर्थांश, इसे बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश, समझ रहे हो। इसे बोलेंगे फोर्थ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, फोर्थ चतुर्थांश लिखा हुआ है, या फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज। देखिए, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है, स्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है। या चतुर्थांश बोले, स्टेज बोले, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज। समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा। जो पढ़ा रहे है ना, ये पढ़ी लाइन है कि नहीं, जैसे लेटी हुई लाइन है, मतलब ये लाइन जो होगी, जो लेटी हुई लाइन है, इसे क्षैतिज बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे। और जब क्षैतिज बोलोगे तो इसी को हम क्या मान लेंगे, एक्स अक्ष। क्या मानेंगे, एक्स अक्ष मानेंगे। इसी प्रकार ये जो खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति खड़ा रहता है ना, तो कैसे खड़ा होता है, ऊर्ध्वाधर, है ना। मैं कैसे खड़ा हूं, ऊर्ध्वाधर। तो मैं कैसे, कौन से अक्ष में हूं, ये जो है वाई अक्ष में। तो भैया ये कौन सी अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई। ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। लेकिन भैया ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर कहा जाए फर्स्ट चतुर्थांश में क्या साइन होता है, प्लस प्लस होता है, क्या होता है, प्लस प्लस। और सेकेंड चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, और थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है। फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, फोर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस होता है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे इसमें पहला कह रहा था कि यह दो लंबी रेखाओं से बनता है, इसका मतलब ऐसी कौन सी रेखाएं होंगी, ऐसी दो कौन सी रेखाएं होंगी जो ये बनेगा आपका निर्देशांक, जिसमें दर्शाते हैं। ये
कौन सी रेखाएं होंगी? एक x एक्सिस रेखा होगी, एक y एक्सिस रेखा होगी। इन्हीं को दो को मिलाकर क्या बनता है? एक चतुर्थांश बनता है ना। अब कितने चतुर्थांश होते हैं? 4, 1 2 3 4 तो होता है। समझ में इतना तो आ गए होगा। अब देखो दूसरे नंबर में कह रहा है क्षैतिज रेखा को x अक्ष, मैं बोल चुका हूं, बता भी चुका हूं कि भैया जो क्षैतिज रेखा होता है उसे क्या मानते हैं? x अक्ष। क्षैतिज रेखा जहां है उसे तुरंत कहिएगा इसे x अक्ष बोलेंगे। और कह रहा ऊर्ध्वाधर रेखा को, ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ी रहे है ना, उस ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष, ये मैंने बता दिया। ठीक है। फिर आगे कह रहा है निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है। तो देख लीजिए भैया 4 भागों में बांट दिया कि नहीं? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बांट दिया। इसका मतलब ये 4 चतुर्थांश हुआ। अब आगे कह रहा है x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैं परिचय करा रहा हूं क्या होता क्या नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग समझेगा। ये कह रहा है कि x अक्ष, ये x अक्ष, y अक्ष को जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जो प्रतिच्छेद ये कर रहा है ना, छेद का मतलब काट रहा है, ये देखो काट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा? आप लोगों का मूल बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर लिख दूं, इसे मैं ओ से प्रकट करूंगा, इसे मूल बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? मूल बिंदु। क्या बोलोगे? मूल बिंदु, इंग्लिश ओरिजिन। अब मूल बिंदु सदैव क्या रहते हैं? 0 0 रहता है। अच्छा 0 0 क्यों लिया गया है? क्योंकि देखिए यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 0 से तो चल रहा है। फिर इधर का यहाँ y अक्ष में जाओ चाहे x अक्ष में जाओ, मूल बिंदु जब स्टार्ट होता है तो कोई संख्या 0 से तो स्टार्ट होती है। और जब मूल बिंदु जहां तुरंत कहा जाए तो उसे मान लीजिए कि 0 0 है, होती है। समझ में आया? अब देखिए इतना करने के बाद जो है आप लोगों को एक बात ध्यान रखना, जैसे आप लोगों को पूछा जाए, जैसे ये दिया हुआ है भुज x निर्देशांक को बोलते हैं और कोटि y निर्देशांक को बोलते हैं, ये पेपर में आता है। ठीक है, आता क्या क्या पहले ये देख लो। पहले देख, जैसे मैं कह दूं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे 5 और 2 है, सपोज दैट 5 और 2 दिया हुआ है और कहा जाए कि इसमें भैया भुज और कोटि बताइए, तो बताइए भुज और कोटि क्या होगी? भुज होगा आपका इसमें भुज बराबर 5 लिख दीजिएगा और कोटि बराबर लिखोगे, कोटि बराबर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये देखो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अगर x अक्ष हो तो भुज को बताता है और y अक्ष हो तो कोटि को बताता है। इतना तो दिमाग में रख सकते हो। अब करना क्या है? ये भुज कोटि हो गए, समझ में आ गए होगा, चाहे माइनस वाला चाहे प्लस वाला, बात वही है। क्यों? अगर मैं कह दूं यहाँ पर -6 है और -2 है तो क्या ये भुज कोटि नहीं होगी? क्या बिल्कुल होगी। ये क्या है? ये भुज है आपका। क्या है? भुज है, क्योंकि x अक्ष वाला है। पहला वाला x मानते हैं और दूसरा नंबर में जो लिखा रहता है ना बिंदुओं में, उसे y मानते हैं। क्या मानते हैं? y मानते हैं। इसे मैं कोटि कहूंगा। क्या कहोगे? कोटि कहोगे। समझ में आया? आया? ठीक है। अब देखो ये इतना करने के बाद जो है ये भुज कोटि भी समझ गए हो, लेकिन इसका काम क्या है ना? ये भी दिमाग में आ रहा होगा इसका काम क्या रहेगा, ये कहां पर कैसे पूछा जाएगा। तो ये परिचय ही करा रहे तो और परिचय कर लो। चलो अब देखो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये सब ये जो लिखाया हूं अभी ये सब मैं इरेज कर रहा हूं, केवल ये लिखा रहने दो, है ना। ये आप लोगों का माइनस और माइनस था। समझ में आया? जैसे कोई निर्देशांक दिया जाएगा आप लोगों को, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर ले रहा हूं, सपोज दैट मान लो एग्जाम्पल में, और कह दिया जाए कि 3 और 2 दे दिया और दूसरा दे दिया 5 और 6 दे दिया, है ना। तो इसके लिए जो है कह दिया जाए कि इसका निर्देशांक बताइए कहां पर क्या होगा, कहां पर इसमें आ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे? इसे मानना पड़े। देखो 0 यहां से हुआ, ये 0 है मान लो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और 6। इसी प्रकार देखिए इधर राइट तरफ जब x अक्ष में चलते हैं ना, हाँ ये भी बात ध्यान रखना, जब
एक्स अक्ष पर चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, राइट तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट तरफ चलते हैं तो निगेटिव नंबर। आए समझ में? ये जैसे ये -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, -5। ये देखो ये आया आपका माइनस रूप में, ये आया प्लस रूप में। समझ में आया? ऐसे ही आप लोगों का वाई अक्ष में होता भैया, ये जैसे मान लो 0 है, ये मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर भी 0 और वाई अक्ष पर भी 0, मूल बिंदु की बात जब की जाए तो यहां से देखो 0 हुआ, यहां पर 1 हुआ, यहां पर 2 हुआ, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। जैसे मैं कहूं एक्स अक्ष पर बताओ या वाई अक्ष पर बताओ, वाई अक्ष की ये हो गए। जब इधर नीचे की ओर आएंगे तो पूरा घटाव हो रहेगा, ठीक है, माइनस में रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। जब नीचे की तरफ चलेंगे वाई अक्ष में तो निगेटिव नंबर मिलेगा। इतना तो दिमाग में रख लेना कि जब उल्टा खड़े हो जाओगे तो निगेटिव नंबर, और जब सीधा खड़ा हो जाओगे तो पॉजिटिव नंबर। मतलब वाई अक्ष की बात कर रहा हूं मैं। और जब एक्स अक्ष की बात की जाए तो राइट तरफ का आपका पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट तरफ का क्या मिलेगा? निगेटिव नंबर। जब हम यहाँ मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर, धनात्मक नंबर मिलेंगे, और जब मूल बिंदु से बाएं तरफ चलेंगे तो निगेटिव नंबर्स मिलेंगे। इतना तो दिमाग में रखना। अब देखो भैया, हमें मान लो सपोज दैट इसे कह दिया जाए कि इसे आप इंगित करिए, बताइए कहां पर आ रहा है इस निर्देशांक में, है ना, कोऑर्डिनेट कहां पर आ रहे हैं। तो आप लोगों को ये बताओ ये कौन से अक्ष में है? इसे क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसे क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ये तो समझ में आ रहा होगा। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष में, इसे बोलते हैं वाई अक्ष में, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अच्छा एक्स अक्ष पर 3 है तो बताइए जब हम यहां से मूल बिंदु से, कहीं निगेटिव तो नहीं है? निगेटिव बिल्कुल नहीं है ना। तो एक्स अक्ष पर 3 है तो 0 से देखिए 1, 1 से 2, 2 से 3, यहां पर 3 आया। अब देखो यहां पर तो इंगित कर दिया, अब करना क्या? वाई अक्ष पर 2 करना है। वाई अक्ष पर 2 करोगे, देखिए 1 2 ये आया। तो हमें क्या करना है? ऐसे पहले इसमें मिलाना है। देखो मूल बिंदु जो लिखा हुआ है मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मूल बिंदु बोल देंगे, मैं इसे दर्शा रहा हूँ इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। देखो ये आया, यहाँ पर 3 आया तो 3 के सीधे खींचे कहाँ तक जाना है? जहां पर 2 है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे करूंगा, जब सीधे करोगे तो ये आएगा भैया, ये बिंदु आया, और ये जो बिंदु आया है यही आपका कितना होगा? 3 और 2 होगा। दर्शाना सीख गए हो? आ गया होगा। इसी प्रकार मान लीजिए 5 और 6 की बात की जाए, 5 और 6 की बात की जाए तो बताइए एक्स अक्ष पर 5 है, एक्स अक्ष पर क्या है? 5 है। तो 5 में जाइए, ये 5 भैया मिल गए हमें। जब 5 मिल गया तो वाई अक्ष में कितना? 6 है। तो वाई अक्ष पर देखो ये 6 है, यहाँ पर ये 6 है, तो यहाँ पर मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये ऊपर थोड़ा लिखे दे रहा हूँ, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। तो ये फर्स्ट है, देखिए वाई अक्ष पर 6 है और एक्स अक्ष पर 5 है। तो मैं इसे सीधा ले जाऊंगा जब, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिए, ये कैसे जाएगा। ये भैया जो बिंदु आया, ये कौन सा बिंदु आया? ये आया 5 और 6 आया। ये किसके समझ में नहीं आया? समझ में आया? आया होगा। अब देखो मान लीजिए माइनस की बात की जाए, माइनस में कोई नंबर्स आ जाए, जैसे मैं कोई एग्जांपल और ले लूं, जैसे -2 और -4 ये आ जाए, ठीक है, और एक आ जाए -5 प्लस का 2 ये आ जाए, है ना। तो इससे कोई नहीं लेने देना, चाहे 2 करो चाहे 3 करो। अच्छा माइनस माइनस वाला बता रहे हैं तो माइनस वाला ले लो, चलो कोई ले लो 3 ले लो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर भटकना नहीं है भैया, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर 2 था ना तो भटकना नहीं, चलो मैं 2 ही ले रहा हूँ। हाँ कहीं ऐसा भी हो सकता है, फंस सकते हो, फंसना नहीं है, आप लोग आजकल लोगे। देखिए यहाँ पर -2 है तो जाइए सीधे ये एक्स अक्ष है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। तो जब एक्स अक्ष पर जाओगे, इधर आओगे तो कितना होगा? ये होगा
यक्स अक्ष, तो यहाँ पर 2 है माइनस, मिल गए माइनस का 2। अब देखो वाई अक्ष पर चलोगे तो वाई अक्ष पर ये देखो है, वाई अक्ष पर ये नीचे चलना पड़ेगा, ऊपर नहीं जाना। ऊपर तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, धनात्मक संख्या मिलती है, और जब नीचे जाओगे तो क्या मिलेंगे, निगेटिव नंबर्स। समझ में आया? अब देखो इसमें देखो ये जो -4 है, ये -4। अब हमें क्या करना, ये सीधे ऐसे मिला देना, ये इसे यहाँ से मिलाना, इसे यहाँ से, ये मिला, ये जो पॉइंट मिला ये हमारा -2 और -4 मिला। समझ में आया? अब देखो एक और एग्जांपल लिए हैं हम, तो एक और ले लो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर -5 है। देखिए अगर -5 लोगे तो यक्स अक्ष पर है, ये है -5 मिल गया, और प्लस का 2 वाई अक्ष पर, तो प्लस का 2 भैया ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से पहले सीधे जाइएगा, ठीक है, ये सीधे जाने पर डॉट डॉट करिएगा, ये तो ये जो बिंदु आया है हमारा, ये आया भैया -5 और 2। ये ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। समझ में आया? मैं वैसे पूरा डिटेल से बता दिया हूँ। चैप्टर 3 का निर्देशांक ज्यामिति ये पूरा हो गया है। ये परिचय ओनली बताया, सवाल अभी कोई एक भी नहीं कराया, कैसे क्या होता है ये मैं पूरा परिचय करा दिया हूँ। जिस बच्चे पहले देखो दिमाग में रखना क्या क्या है, ये आपको यक्स अक्ष वाई अक्ष रखना है। नीचे ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, प्लस कब होगा माइनस कब होगा, ये आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कहा जाएगा कि जैसे माइनस माइनस है, एक बार और देख लो, माइनस माइनस है, -2 माइनस, ये किस चतुर्थांश में है, ये थर्ड चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में है, किस स्टेज में है, ये फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आ जाएगा ना। जैसे ये दिया पॉजिटिव नंबर दोनों दिया है, ये फर्स्ट चतुर्थांश में है, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, पहले चतुर्थांश में होता है। क्या होता है, पहले चतुर्थांश में होता है। समझ में आया? ये निर्देशांक का चैप्टर अभी स्टार्ट ही किया हूँ, तो ध्यान वो समझिएगा। ये पूरा मैंने बता दिया डिटेल से, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक में देखते हो तो फॉलो जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।